ठीक है, मेरी मुरली की आवाज आप लोगों ने सुना और मुरली की आवाज सुनकर के आप हमसे मिलने के लिए आ गए, लेकिन ये पतिव्रत धर्म नहीं है, ये पतिव्रत धर्म नहीं है। एक पनाय पुरुष के पास अर्धरात्रि को जाना अच्छी बात नहीं। आज गोपिकाओं ने हाथ जोड़ करके कन्हैया से कहा, कन्हैया ये कैसी बात कर रहे हो आप? पहले तो आप मुरली बजाते हो, मुरली बजा के बुलाते हो, फिर कहते हो ये अच्छी बात नहीं। कान्हा ने कहा गोपिकाओं से कि पहले बैठ जाओ, बैठ करके बात करते हैं। और सभी गोपिकाएं भगवान के सम्मुख बैठ गई और महाराज सभी भगवान के मुखमंडल को देख रहे। आज कन्हैया ने कहा मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, पतिव्रत धर्म क्या है। अब भगवान ने स्वयं गोपिकाओं को पतिव्रत धर्म के लक्षण और पतिव्रत धर्म की कथा श्रवण कराई। कन्हैया ने गोपिकाओं से कहा, हे गोपिकाएं, एक ब्राह्मण देवता थे, उनका विवाह हो गया था और उन ब्राह्मण की जो पत्नी थी वो ब्राह्मण देवता से इतना प्रेम करती थी, इतना प्रेम करती थी कि पूछो ना मत। जब से दाम्पत्य जीवन में आया तब से केवल अपना पति और बाकी दूसरा नहीं, सेवा करना तो पति की करना। कन्हैया ने कहा एक दिन किसी कामवश सुबह सुबह ब्राह्मण की पत्नी का पति, अच्छा ब्राह्मण देवता बाहर चला, सायंकाल की बेला होने लगी, अर्थात ठीक 4 बज रहे थे और ब्राह्मण देवता आए और उस समय ब्राह्मण पत्नी हाथ में एक सूप और उस सूप में अन्न लेकर के उस अन्न को साफ कर रही थी। और महाराज अन्न को साफ कर रहे हैं। ब्राह्मण देवता का एक छोटा सा बालक है जो अभी घुटने के बल चलता है केवल। ब्राह्मण देवता आए और ब्राह्मण देवता जब आए तो सुबह से गए, आज शाम हो आई, थक गए, अपने पत्नी के समीप जाकर के बैठ गए और कुछ क्षण बैठने के बाद अपने सर को अपनी पत्नी की गोद में रख करके ब्राह्मण देवता सो गए। कन्हैया ने गोपिकाओं से कहा, गोपिकाएं, जब पति ब्राह्मण देवता सो गए, पत्नी ने सूप से अन्न साफ करना भी बंद कर दिया, एक साइड में रख दिया, कहीं मेरे पति की निद्रा ना भंग हो जाए। और महाराज इतने में ब्राह्मण की पत्नी की नजर अपने बच्चे के ऊपर गई। सायंकाल की वेला है, अभी दूध निकाल के लाया है, दूध पकने के लिए अंगीठी में लगा दिया गया और महाराज उस अंगीठी के तरफ ब्राह्मण का बालक घुटने के बल चल करके जा रहा है। कन्हैया ने गोपिकाओं से कहा, गोपिकाएं, लेकिन वो ब्राह्मण पत्नी उठी नहीं, अपने पति को जगाया नहीं। ब्राह्मण पत्नी ने आंख को बंद कर लिया, आंख को बंद किया, भगवान का स्मरण किया कि प्रभु यदि मैं उठ करके जाती हूँ, बच्चे को पकड़ती हूँ तो बच्चा तो बच जाएगा, लेकिन पति की निद्रा टूट जाएगी। और जब पति की निद्रा टूट जाएगी तो जो मेरा ये धर्म है ना कि पति को कष्ट नहीं देना चाहिए, ये मुझसे हो जाएगा। और प्रभु यदि पति को नहीं जगाती, पतिव्रत धर्म का पालन करती तो पुत्र हाथ से चला जाएगा, क्योंकि पुत्र अंगीठी की तरफ जा रहा है और जैसे ही कुंड में जाएगा और मेरे पुत्र का राम नाम सत्य हो जाएगा। और महाराज इतने में वो पुत्र अंगीठी में प्रवेश कर गया और ये देख करके पत्नी ने, ब्राह्मण की पत्नी ने आंख को बंद कर लिया और आंख को बंद करने के बाद रोने लगी। जो अश्रु
ब्राह्मण देवता के कपोलों में गई, ब्राह्मण देवता की निद्रा टूटी, ब्राह्मण देवता उठ करके बैठे, दौड़ करके ब्राह्मण पत्नी कुंड के समीप में गई, अंगीठी के समीप में गई। महाराज उस अंगीठी के अंदर ब्राह्मण का बालक किलोल कर रहा था, खेल रहा था। कन्हैया ने कहा गोपिकाओं से, गोपिकाएं ये होता है पतिव्रत धर्म का लक्षण। और आपने कहा मैंने मुरली बजाई और आपने मुरली की आवाज सुनी और मुझसे मिलने के लिए चली आई। ये अच्छी बात नहीं है। आज एक गोपी क्रोध में आ गई और गोपी क्रोध में आई, गोपी कहने लगी कान्हा सुन, केवल तुझे नहीं मालूम कि पतिव्रत धर्म क्या है, मुझे भी मालूम है, सुन। अब उस गोपी ने कन्हैया को कथा सुनाना प्रारंभ किया। गोपी ने कहा कान्हा सुन, पतिव्रत धर्म क्या है हमें भी मालूम है, बड़ी देर से तुम्हारी सुन रहे हैं हम बातें। कन्हैया एक ब्राह्मण देवता थे, उनका भी विवाह हो गया था। पति पत्नी में इतना प्रेम, पति पत्नी में इतना प्रेम कि एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। लेकिन इस उदर की तृप्ति के लिए कुछ ना कुछ जीवन में काम करना पड़ता है, और जब तक अर्थ नहीं कमाएंगे तब तक पालन पोषण नहीं चलेगा। और महाराज एक दिन ब्राह्मण देवता दूसरे राज्य में कमाने के लिए जाने लगे, और ब्राह्मण पत्नी ने कहा कि प्रीतम मैं आपके बिना एक क्षण नहीं रह सकती, आप कह रहे हो दूसरे देश में जाकर के कमाना है। ब्राह्मण देवता ने समझाया अपने पत्नी को। ब्राह्मण देवता ने कहा सुनो, यदि जाऊंगा नहीं, कमाऊंगा नहीं, धन नहीं आएगा तो तुम्हारा और मेरा पालन पोषण कैसा चलेगा, इसलिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा। लेकिन ब्राह्मण पत्नी ने कहा प्रभु मैं आपके बिना नहीं रह सकती। ब्राह्मण देवता ने एक युक्ति निकाली। ब्राह्मण देवता ने अपनी एक फोटो निकलवाई और उस फोटो को अपने पत्नी को दे दिया, और अपने पत्नी से कहने लगे जब तक मैं दूसरे राज्य में जाकर के धन अर्जित कर रहा हूं, अर्थात कमा रहा हूं, तब तक तुम इस फोटो को ही मुझे मान करके इसकी सेवा करना। और महाराज जब ब्राह्मण देवता कमाने के लिए चले गए और मैया ने, ब्राह्मण पत्नी ने दरवाजा बंद किया और फोटो की ही सेवा करती, फोटो को स्नान कराती, फोटो को वस्त्र पहनाती, फोटो को भोजन कराती। कुछ समय व्यतीत हो गए, ब्राह्मण देवता कमा करके आए, दरवाजे के बाहर खड़े हैं, आवाज लगा रहे हैं, सुनती हो मैं आ गया, सुनती हो मैं आ गया। आज गोपी ने कन्हैया से कहा कान्हा ये बताओ, मेरा प्रश्न है। गोपी ने कहा कान्हा ये बताओ कि ब्राह्मण पत्नी को दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए। कन्हैया ने कहा जब ओरिजिनल वाला पति आ गया तो डुप्लीकेट वाला क्या करना जी। जब ओरिजिनल वाला आ गया तो उसकी फोटो से क्या लेना देना। आज गोपी ने कहा कान्हा इसलिए तो हम कहते हैं ये जो सांसारिक पति है ना, ये सब डुप्लीकेट हैं, क्योंकि ये आते हैं और जाते हैं। हमें तो ऐसा पति चाहिए जो हमेशा निरंतर हमारे साथ बना रहे। ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे मर जाए, और बरे बरियो गोपाल जू जस सिमड़ो अमर होई जा। प्रभु ये सांसारिक जो पति है ना हमें नहीं चाहिए, आप चाहिए प्रभु, जिससे ये जो हमारे सौभाग्य का सिंदूर लगा है ना तो हम सौभाग्य के ही सामने जाएं। ये नहीं कि हमारा पति आगे चला जाए हम बाद में जाएं। हमें विधवा नहीं पसंद प्रभु, और आप जगत के स्वामी हैं, आप जगत के पति हैं, और प्रभु बस केवल आप ही हमारे हैं। भगवान प्रसन्न हो गए, और भगवान प्रसन्न हुए तो भगवान ने कहा गोपिकाएं जिसलिए हमने आपको बुलाया है ना अब वही काम करना है। और कन्हैया ने गोपिकाओं के बीच मंडल में जाकर के खड़े हो गए
और खड़े होकर के अपने अधरों से मुरली लगाई और मुरली लगा करके बजाना चालू कर दिया। और जैसे मुरली बजाने लगे कान्हा और वैसे गोपियां नाचने लगी। हो तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, हो तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। जय हो। बात बताऊं, आज गोपियों को जो अवसर मिला है ये बार बार नहीं मिलना। अब गोपियों की दशा ऐसे हो गई कि गोपियां दौड़ करके जाती कन्हैया से सीधे लिपट जाती, कन्हैया से लिपट करके गोपियां कन्हैया के कपोलों में चुंबन करती। आज भूल गई कि हम कौन है और ये कौन है। आज कन्हैया के प्रेम में इतनी पागल इतनी बावली हो गई कि पूछो ना महाराज। एक गोपी तो दौड़ करके गई और कन्हैया के चरणों को उठाया और अपने वक्षस्थल में रख लिया। उड़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, 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 मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, उड़ के आई मैं लाल चुनरिया, उड़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, उड़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, उड़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, बनी रे गुजरिया, ओ बनी रे गुजरिया। आज कन्हैया से सब प्रेम कर रहे हैं। कृष्ण बाहु समारंभा मध्यमाम गोपी चंद्रिका, आलिंगनानि
कंगनम महारोती कृष्ण दर्शन लासिबा। आज गोपियों की दशा ऐसे हुई कि पूछो ना महाराज। जैसे चकोर चंद्रिका की किरणों को देखने के लिए मतवाला बना रहता है, उसी प्रकार आज गोपिकाएं सोच रही हैं ये कन्हैया का प्रेम इतना मिल जाए कि आज हम इतने तृप्त हो जाएं कि हमारी जिंदगी में पुनः ये सांसारिक प्रेम की आवश्यकता ना पड़े। हो करने को आई मनुहार रसिया, मैं करने को आई मनिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। हे कान्हा, ये जो अवसर मिला है बार बार हमें मिलने वाला नहीं है। आज का जो प्रेम है ना, उसे श्रीमद् भागवत महापुराण में रास पंचा अध्यायी कहा गया है। आज सुखदेव जी महाराज जब ये रास की कथा कर रहे हैं ना, तो स्वयं गदगद हैं। सुखदेव जी महाराज सोच रहे हैं ये अवसर मुझे मिला होता। मानस पटल पे केवल एक बात आ रही है, और वही बात राजा परीक्षित से कह रहे हैं, राजन ये अवसर मुझे मिला होता ना, तो आज मैं भी गोपी बन के जाता और कन्हैया के साथ रास रचाता। तेरे पीछे मैं तो आई अकेली, तेरे पीछे मैं तो आई रे अकेली, तेरे पीछे मैं तो आई रे अकेली, तेरे ही पीछे मैं तो आई रे अकेली, आई रे अकेली। तेरे पीछे मैं तो आई रे अकेली, तेरे ही पीछे मैं तो आई रे अकेली, बड़े गोपे की नई रे नवेली, बड़े गोपे की नई रे नवेली, बड़े गोपे की नई रे नवेली, बड़े गोपे की नई रे नवेली। मैं तो करे आई 16 श्रृंगार रसिया, 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 मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार
दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार 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 रसिया। भगवान भी मस्त हैं, गोपिकाएं भी मस्त हैं, भगवान भी मस्त, गोपिकाएं भी मस्त। और महाराज लेकिन मस्ती में बाधा हो गई। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन बाधा कौन सी हो गई कि आज गोपियों को अभिमान हो गया, राधा रानी को मान हो गया। हकीकत में जो जगत का पालनहार है, जगत का पिता है, और ऋषि मुनि संत जन जिनका भजन करते करते सारा जीवन निकाल देते हैं, वो भगवान का दर्शन नहीं होता। और वो भगवान आज गोपिकाओं के मध्य में गोपिकाओं के साथ नृत्य कर रहा है। और महाराज गोपिकाओं को अभिमान हो गया। और जब भी हम आपके जीवन में अभिमान होता है, भगवान कहते हैं अभिमान वाले व्यक्ति के पास मैं नहीं रहता। भगवान कहते हैं अभिमान वाले व्यक्ति के पास मैं नहीं रहता। तुम्हारे अंदर अभिमान आया तो वो मेरा आहार है, मैं उसका भक्षण करता हूं। और महाराज राधा रानी को मान हुआ। मान का मतलब होता है कि राधा रानी सोच रही, देखो तो जितना कन्हैया गोपिकाओं से प्रेम करता है, उतना कन्हैया मुझसे प्रेम करता है। और भगवान इतने में राधा रानी को लेकर के रास से गायब हो गए। और जब रास मंडल से भगवान गायब हो गए, केवल गोपिकाएं बची और कन्हैया गायब हो गए। अब गोपिकाएं बावली हो गईं कि कान्हा गया कहां। एक दूसरे से पूछ रही हैं, भैया कान्हा कहां गया। एक दूसरे से पूछ रही, वो प्रीतम दिखाई नहीं दे रहा है। जब कान्हा नहीं दिखाई दे रहा है तो चारों तरफ घूम घूम कर देख रही, आवाज लगा रही, हे कान्हा, हे कान्हा आ जाओ, क्यों नहीं आ रहे हो, हमसे गलती क्या हो गई। और महाराज आपस में गोपिकाएं विचार भी कर रही हैं। गोपिकाएं आपस में विचार कर रही हैं कि लगता है कुछ ना कुछ तो हमसे गलती हुई है। और महाराज एक गोपी ने कहा, लगता है मुझसे गलती हो गई, मुझसे लगता है गलती हो गई, मेरे अंदर अभिमान आ गया था। देखो तो जो जगत का पालनहार है आज हमारे साथ नाच रहा है। महाराज इधर गोपिकाओं को छोड़ करके भगवान अदृश्य हो गए राधा रानी को लेकर। अब राधा रानी को भी मान से अभिमान हो गया। राधा रानी को भी मान से अभिमान हो गया। राधा रानी अब सोचने लगी, देखो तो जितना मैंने सोचा था, जितना गोपिकाओं से प्रेम करता है कान्हा, उतना मुझसे करता है। लेकिन ये बात नहीं है, कान्हा केवल मुझसे प्रेम करता है, उसके सिवा किसी से नहीं करता। महाराज जैसे ही राधा रानी के अंदर ये अभिमान का अंकुर उत्पन्न हुआ तो महाराज राधा रानी ने विचार किया, कन्हैया से कहने लगी कि हे कान्हा, अब मेरे बस की बात नहीं, हे कान्हा अब मेरे बस की बात नहीं, अब मैं नहीं चल सकती, मुझे अपने ऊपर बिठाओ। कन्हैया ने कहा, मैं जान गया राधा, तुझे भी अभिमान हो गया है। और कन्हैया ने कहा, ठीक है राधा, मैं तुमसे प्रेम इतना करता हूँ कि तुम्हें अपने ऊपर जरूर बिठाऊंगा। और कन्हैया नीचे बैठे। कन्हैया ने राधा रानी से कहा, हे राधा मेरे ऊपर बैठ जाओ, मैं बैठा करके ले चलता हूँ। और जैसे ही राधा रानी बैठने लगी, कन्हैया गायब हो गए। बोलो बांके बिहारी लाल की। और महाराज अब राधा रानी जब गायब हो, राधा रानी से जब कन्हैया गायब हो गए तो अब राधा रानी भी पागल हो गई। क्यों?
कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन। गोपिकाओं का, राधा रानी का केवल एक है कि जो कन्हैया है ना, ये तन मन धन सबसे कन्हैया हमारा है। और हम बोलो बांके बिहारी लाल की। अच्छा, माइक वाला भी डूब जा रहा है ना, उसे भी दुख हो रहा है कि राधा रानी को छोड़ करके कान्हा, क्योंकि भविष्य में इसकी भी राधिका आने वाली है। अरे मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली 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 बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, अपनों से हाय कैसा, अपनों से हाय कैसा त्योहार है तुम्हारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना। गोपिकाएं बावली हो। ये कान्हा, जब ऐसा करना था तो मुरली नहीं बजानी थी कान्हा। ये कान्हा इतना निठुर है तो हम नहीं जानते। पहले तो मुरली बजा करके बुलाता है और मुरली बजा कर बुलाने के बाद साथ में रास रचाता है, और कान्हा बीच रास में छोड़ करके जाना ये अच्छी बात नहीं कान्हा। ढूंढा गली गली में, खोजा डगर डगर में, ढूंढा गली गली में, खोजा डगर डगर में, ढूंढा गली गली में, खोजा डगर डगर में, ढूंढा गली गली में, खोजा डगर डगर में। आज गोपिकाएं इतनी बावली हो गई कि गलियों में जाकर के ढूंढती, आवाज लगाती, कान्हा ए प्रीतम कहाँ हो। इतनी बावली हो गई कि गलियों से पूछती कि कान्हा तू कहाँ है, एक गलियां ये बता दो मेरा प्रीतम कहाँ है। क्यों? यह कान्हा तेरा दीदार एक बार पुनः हो जाता। हमसे गलती हो गई कान्हा, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। एक बार पुनः आलिंगन कर ले कान्हा।
मन में यही लगन है, मन में यही लगन है, दर्शन मिले दोबारा। मुरली बजा के सामने क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के सांवरे क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के सामने क्यों कर लिया किनारा। और आज गोपिकाएं इतनी बावली हैं, इतनी बावली हैं पूछो ना। जिनसे नहीं पूछना चाहिए, जिनसे पूछने का कोई मतलब नहीं है, जिनसे पूछने का कोई मतलब नहीं है। आप वृक्षों से पूछो तो वृक्ष क्या आपको उत्तर देंगे ना। लेकिन आज गोपिकाएं इतनी बावली हैं कि वृक्षों से भी पूछ रही हैं। मधुबन तुम्ही बता दो मेरा कान्हा किधर गया। ओ मधुबन तुम्ही बता दो मेरा कान्हा किधर गया है। मधुबन तुम्ही बता दो मेरा कान्हा किधर गया है। ओ मधुबन तुम्ही बता दो मेरा कान्हा किधर गया है। तुम भी चली गई हो, तुम भी चली गई हो, कहता बदन तुम्हारा तुम्हें जगा रे क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के सांवरे क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के सामने क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के सांवरे क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के सामने क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के सांवरे क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के सामने क्यों कर लिया किनारा। अपनों से हाय कैसा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। मुरली बजा के सामने क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के सामने क्यों कर लिया किनारा।